गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा फर्स्ट यूनिट का लास्ट पोर्शन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब ये जो जो हमने इस यूनिट में पढ़े हैं, जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर पढ़ा है, डाइवर्जेंस पढ़ा है, ग्रेडियंट पढ़ा है, कर्ल पढ़ा है, अब हम इन सभी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आगे इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे इनको। जैसे फर्स्ट हम इसमें लेके चल रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिफरेंशियल ऑपरेटर, बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के यूनिट फर्स्ट से हमने ये टॉपिक लिया है, जिसमें हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। प्रूव दैट पोजीशन वेक्टर आर इक्वल आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड के लिए हमें प्रूव करना है डेल एल एन आर इक्वल आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है कि डेल एल एन, डेल यहाँ पर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जिस डेल को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, डेल जो है वो यहाँ पर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। उसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डेल जो है वो यहाँ डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा, और इस ऑपरेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल इक्वल में आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स। जैसे अगर ये डेल फाई पे आरोपित है तो डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। किस पर आरोपित है? ये फाई पर। तो इससे और इससे अगर हम तुलना कर रहे हैं तो डेल इक्वल ये वो हमें मिलता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ऐसे ही हम इस डेल ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इसे प्रूफ करेंगे कि डेल एल एन आर इक्वल में आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। चूँकि गिविन दैट है, हमें गिविन है कि आर वेक्टर इक्वल आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, और आर का जो मॉडुलस है, चूँकि अपॉन में जो मॉडुलस है वो मॉडुलस करके दिया हुआ है, मॉडुलस होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ, पूरी की पावर में हाफ। ये हमने यहाँ पर लिखा है इसे। अब हम इसे आरोपित करेंगे यानी अध्यारोपित करेंगे इस पर डेल एल एन आर। डेल, चूँकि डेल जो है ऑपरेटर है वो होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जी कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड के बराबर होता है। और हम इसके साथ में लिखेंगे एल एन आर, एल एन आर। अब हम इसे पृथक पृथक लिखेंगे। एक बार हम इसे x के साथ लिखेंगे, एक बार हम इसे y के साथ लिखेंगे, और एक बार हम इसे z के साथ लिखेंगे। यानी जैसे हम इसे पृथक पृथक लिखेंगे तो ये फर्स्ट टाइम लिखा जाएगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स एल एन आर, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स एल एन आर, प्लस सेकेंड टाइम हम इसे लिखेंगे जे कैप डेल अपॉन डेल वाई एल एन आर, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई एल एन आर, प्लस थर्ड टाइम हम इसे लिखेंगे के कैप डेल अपॉन डेल जेड एल एन आर के बराबर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। एल एन आर यानी यहाँ पे लॉग से मतलब है इसका, डेल अपॉन डेल एक्स, हम डेल अपॉन डेल एक्स एल एन आर हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। सिमिलरली हम डेल अपॉन डेल वाई एल एन आर लिख सकते हैं, और उसकी जैसे ही हम डेल अपॉन डेल जेड एल एन आर भी लिख सकते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि डेल अपॉन डेल एक्स एल एन आर यानी डेल अपॉन डेल एक्स एल एन आर की जो वैल्यू है, चूँकि यहाँ पर आर वेक्टर फॉर्म में नहीं है, हम ये देखेंगे यहाँ पर जो आर है वो वेक्टर फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर दो आर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक वेक्टर फॉर्म में है, दूसरा मॉडुलस फॉर्म में है। जिस पर कोई साइन नहीं है वो मॉडुलस फॉर्म में है, और जिस पर ये वेक्टर साइन है वो वेक्टर फॉर्म में है। यानी ऊपर तो हमें वेक्टर फॉर्म में यूज़ करना है और नीचे हमें मॉडुलस फॉर्म में यूज़ करना है इसे। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि डेल अपॉन डेल एक्स एल एन आर, चूँकि डेल अपॉन डेल एक्स एल एन और आर की वैल्यू हम इस ये इक्वेशन हमारी 1 है, ये इक्वेशन हमारी 2 है, और इसे हम इक्वेशन नाम दे देते हैं 3। इक्वेशन 2 का यूज़ करते हुए हम यहाँ लिख सकते हैं आर की वैल्यू रख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर हाफ, होल पावर हाफ हमने रख दिया यहाँ पर। अब हम चूँकि इसका जो अवकलन करेंगे
चूँकि हम जानते हैं कि जैसे डेल अपॉन डेल एक्स है ये और लोग एक्स है, लोग एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1/x होता है। एज इट इज़ लोग एक्स का डिफ्रेंशिएट हम कर देंगे 1/x, 1/x करेंगे हम इसे, तो ये हो जाएगा 1/x² 1/x² प्लस y² प्लस z² की पावर हाफ। 1/x हमने इसको किया है। 1/x करने के बाद हम चूंकि ln x का हमने 1/x लिख लिया है, इनटू में अब हम यहाँ करेंगे x² प्लस y² प्लस z² की होल पावर। इस पूरे को हम यहाँ लिखेंगे इनटू 1/2√x, 2 यानी रूट फॉर्म में ना लिखकर हम इसे वही लिखेंगे, 2 को यहाँ हम मल्टीप्लाई में लगा देते हैं और x² प्लस y² प्लस z² को रूट फॉर्म में मैं फिर यहाँ पर हाफ लिख रही हूँ। अब हम करेंगे x² का डिफ्रेंशिएशन, ये होगा इनटू 2x, इनटू में 2x। चूँकि देख रहे हैं हम ऊपर 1 चल रहा है, 1 इंटू 2x यानी ऊपर होगा 2x अपॉन में 2 और x² प्लस y² प्लस z² की पावर हाफ एंड हाफ 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, ये x² प्लस y² प्लस z² की पावर हाफ एंड हाफ यानी 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और डेल अपॉन डेल एक्स ln r इक्वल होगा x अपॉन में x² प्लस y² प्लस z², जो रूट फॉर्म था वो यहाँ से हट जाएगा यानी 1/2 2x अपॉन x² प्लस y² प्लस z² इक्वल 2 से 2 को हम कैंसिल कर देंगे, x अपॉन x² प्लस y² प्लस में z², रूट यहाँ से हट गया है। सिमिलरली हम यहाँ पर डेल अपॉन डेल y ln r भी लिख सकते हैं, y अपॉन x² प्लस y² प्लस z² एंड डेल अपॉन डेल z ln r भी लिख सकते हैं, z अपॉन x² प्लस y² प्लस में z²। डेल अपॉन डेल y डेल ln r, डेल अपॉन डेल z ln r और डेल अपॉन डेल x ln r की वैल्यू हम इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी जो हम इक्वेशन मान रहे हैं आई कैप डेल अपॉन डेल x ln r प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल y ln r प्लस के कैप डेल अपॉन डेल z ln r। चूँकि डेल अपॉन डेल एक्स ln r की वैल्यू हमने फाइंड की है, डेल अपॉन डेल y ln r की वैल्यू फाइंड की है और डेल अपॉन डेल z ln r की वैल्यू फाइंड की है, वो हम यहाँ पर रखेंगे। जैसे हम इस इक्वेशन में रखते हैं यानी हम ऐसे रखेंगे इसे, जैसे डेल ln r इक्वल में है ये आई कैप और डेल अपॉन डेल एक्स ln x की वैल्यू आई है हमारे पास x प्लस x² प्लस y² प्लस z² प्लस के जे कैप y अपॉन x² प्लस y² प्लस z² प्लस के कैप z अपॉन x² प्लस y² प्लस z²। हम इन तीनों फॉर्म में देख रहे हैं कि अपॉन वाली जो टर्म है x² प्लस y² प्लस z², x² प्लस y² प्लस z², ये हम कॉमन ले सकते हैं। यानी हमने जो कॉमन लिया है वो लिया है x² प्लस y² प्लस में z² हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में जो बचेगा वो बचेगा यहाँ से xi कैप प्लस यहाँ से बचेगा yj कैप प्लस यहाँ से बचेगा zk कैप। चूँकि ये जो वैल्यू है पूरी ये आर वेक्टर की वैल्यू है, यानी हम इसे आर वेक्टर लिख देंगे। x² प्लस y² प्लस z², ये जो वैल्यू है ये हमारी r² की वैल्यू है, r² की वैल्यू है। या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो हमारी अपॉन वाली जो टर्म है जिसमें हमने r इक्वल लिखा है √x² प्लस y² प्लस z², अगर हम दोनों का रूट हटाना चाहें तो ये यहाँ से रूट हटाएंगे तो इस तरफ हम स्क्वायर करेंगे, यानी r² इक्वल होगा x² प्लस y² प्लस में z², यानी अपॉन वाली टर्म को हम r² लिखेंगे और ऊपर जो टर्म है अंश बटे हर में अंश जो है वो हमारे पास में r वेक्टर के इक्वल है। तो हम यहाँ प्रूव कर सकते हैं कि डेल ln r इक्वल में r वेक्टर अपॉन
आर स्क्वायर, ये हमने फाइंड कर लिया है कि डेल एल एन आर की जो वैल्यू है वो आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होती है। ये तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था जो हमने देखा, यहाँ पे समझ में भी आया होगा। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं, ये भी डेल ऑपरेटर पर ही डिपेंड है। यहाँ हम देखेंगे कि प्रूफ दैट कि किसी नियत सदिश ए के लिए कांस्टेंट वेक्टर है ए है, ए के लिए प्रूफ कर सकते हैं हम डेल ए डॉट आर, डेल ए डॉट आर इक्वल में ए वेक्टर, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम यहाँ लेके चलते हैं कि क्या तो हमें दिया हुआ है, हम यहाँ मानते हैं कि आर वेक्टर इक्वल है आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, ये गिवन है। आर वेक्टर इक्वल में आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस में के कैप जेड। सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल में आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का यही सबसे सिंपल मेथड है कि हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है वो ही हमें लिखना है। क्वेश्चन में गिवन है कि आर वेक्टर इक्वल में आई कैप एक्स प्लस जी कैप वाई प्लस की कैप जेड, वो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। जैसे ही हम लिख लेते हैं उसके बाद और गिवन है कि किसी कांस्टेंट वेक्टर ए के लिए, कांस्टेंट वेक्टर हमने मान लिया है ए वेक्टर इक्वल में आई कैप ए एक्स प्लस जी कैप ए वाई प्लस की कैप ए जेड। अब हमें इन दोनों का क्या देखना है, सबसे पहले हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर। सबसे पहले हम इसका डॉट प्रोडक्ट देखेंगे, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर यानी दोनों की हम वैल्यू रखेंगे। ए वेक्टर की वैल्यू ये है ही, डॉट करके आई कैप एक्स प्लस जी कैप वाई प्लस के कैप जेड। डॉट प्रोडक्ट है चूंकि आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा और के डॉट के 1 होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड, यानी एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड। डेल ऑपरेटर हमें इस पर आरोपित करना है यानी अप्लाई करना, ऑपरेशन करना ऑपरेटर है यहाँ पर। जैसे हम डेल ऑपरेटर यहाँ लगाएंगे, डेल ऑपरेटर इक्वल होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जी कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस की कैप डेल अपॉन डेल जेड। अब ये यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है इसके बीच में, डेल ऑपरेटर और ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो हम यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट ना लेकर हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन ले रहेंगे। ये जो साइन है हमारा ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जैसे हम इस ऑपरेटर पर ये आरोपित करेंगे तो वही हम देखेंगे कि यहाँ पर x वाला ऑपरेटर है वही हमें x की वैल्यू देगा, y वाला ऑपरेटर है वो y की देगा और z वाला ऑपरेटर z की वैल्यू देगा। जैसे हम इसे आरोपित करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स एक्स ए एक्स, तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स एक्स ए एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई वाई ए वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड जेड ए जेड। अब चूंकि ए एक्स यहाँ पर हमने कांस्टेंट माना है, ए एक्स जो है वो कांस्टेंट ऑपरेटर है, तो उसका हम अगर इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करके डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो ये डिफ्रेंशिएट एक्स के साथ ही होगा, चूंकि ए जो है वो कांस्टेंट है, ए जो हमने लिया कांस्टेंट लिया है। या हम इसे ऐसा करते हैं कि जैसे फर्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, एक बार हम x का करेंगे इसके साथ और ए एक्स प्लस आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट ए एक्स के साथ करेंगे और फिर हम x को लिखेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो आई कैप ए एक्स यानी आई कैप ए एक्स प्लस इसको जैसे सॉल्व करेंगे जे कैप ए वाई प्लस इसको सोल्व करेंगे के कैप ए जेड, यानी यहाँ हम देख सकते हैं डेल ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल में ए वेक्टर हमारा प्रूफ हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ देखा था ए वेक्टर इक्वल आई कैप ए एक्स प्लस जी कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड, तो ये ए वेक्टर के इक्वल है और डेल ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल में ए वेक्टर, ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो हमने ये देखे कि दो क्वेश्चन हमने लिए हैं आज इस वीडियो में,
डेल ऑपरेटर पर डिपेंड हैं। तो सबसे पहले हम डेल ऑपरेटर क्या है उसके बारे में जानेंगे, और उसको या उसके बाद उसको किसी भी फंक्शन पर अप्लाई करेंगे और हम उसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू। आज अब फिर हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट।